हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें। और आज संडे है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपने भवन में जाएं, आशीष पाएं, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, उसके नए फलों से, नई अभिषेक से, नई सामर्थ से भरकर लौटे, नए ज्ञान के साथ, नए वचनों के भेदों के साथ आप घर लौटे, आशीष को पाकर, झोलियों को भरकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे महान है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही परमेश्वर जो सबको बनाने वाला, वो रचनहार करता प्रभु यीशु मसीह ही, जिसने हमारे पापों की खातिर अपनी जान को दिया। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महान सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और सच में परमेश्वर का वचन जो कहता है कि प्रार्थना की ताकत, हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना की ताकत को नहीं समझते कि प्रार्थना की ताकत क्या है। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहाड़ हट जाते हैं, प्रार्थना करने से दीवारें हट जाती हैं, प्रार्थना करने से अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हो, तो आप इस बात को जाने कि उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो जब हमारी प्रार्थना को सुनता है तो हमें विजय करता है, हमारे हर एक बंधनों से हमें छुटकारा देता है, हमारे बीच में से हर एक प्रकोप को दूर करता है, हमारी हर एक कमी घटी को दूर करता है, क्योंकि प्रार्थना ही वही है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, और वही एक कड़ी है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं तो सब सूखा है। हालेलुया। अगर आपके बीच में, आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके रहन सहन में, आपके पहनावे में प्रार्थना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप प्रार्थना के साथ लिपटे रहो। हालेलुया। जिस तरह नहाते हैं हम लोग, पूरा पानी जब ऊपर सिर से लेकर पैरों तक पूरा पानी आता है, ये कुछ जगह में लगता है हाँ यहाँ पानी नहीं है, तो वहां पर भी हम पानी ऊपर घेर लेते हैं, तो कोई भी कोना नहीं हम छोड़ते हमारी बॉडी का, क्योंकि हम पूरा गिल्ले हो जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही अपने आत्मिक शरीर का कोई भी कोना ना छोड़ें, उसको पूरा गिल्ला हो जाए प्रार्थना के द्वारा, पूरा शुद्ध हो जाए परमेश्वर के लहू के द्वारा। कोई भी कोना ऐसा ना छोड़े जिस पर शैतान हमला कर सके। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत, पवित्र वचन अगर आप पढ़ते हैं, और प्रेरितों में लिखा हुआ है 12 में कि पतरस जब जेल में बंद था तो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, और वो ये चाह रही है कि वो जेल से बाहर आ जाए। उसका भाई को मरवा डाला, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रही है, 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 तब क्या हो रहा है, वहां पर स्वर्ग दूत प्रकट हो गए। हालेलुया। प्रार्थना की इतनी बड़ी ताकत है कि जब आप मुश्किलों में हैं, जब आप संकटों में हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपने सहायक को भेजते हैं। हालेलुया। वो वही उस महान परमेश्वर उस सहायक को भेजते हैं जो रचनहार, जो सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को मानने वाला है। हालेलुया। जब आप मुश्किलों में होते हैं, जब हम संकटों में होते हैं, तो परमेश्वर एक सहायक भेजते हैं। जिस तरह यहाँ पर जब वो जेल में बंद था, तो स्वर्गदूत उसकी पसली पर हाथ मार के उसको जगाते हैं, कहते उठ चल चले। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। उसको कहते हैं उठ चल चले। हालेलुया। तब क्या होता है, वहां लिखा हुआ है द्वार खुल गए। हालेलुया। जंजीरें टूट गई। सिर्फ क्या करने से? सिर्फ प्रार्थना करने से। हालेलुया। प्रार्थना ही वो एक जरिया है जो हमें आशीष देता है, और हम परमेश्वर के नाम में, उसकी आशीषों में फलवंत होते हैं। हालेलुया। और आपने देखा होगा कि लोग अंधों को लाते थे और लोग लंगड़ों को लाते थे, और जब प्रार्थना की जाती थी तो वो शुद्ध किए जाते थे। हालेलुया। और अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूता खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पे? जंजीरें खुलकर गिर रही हैं। और इधर लिखा हुआ है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, तब
तुरंत सब द्वार खुल गए। हालेलुया। जब पतरस जेल में बंद था तब भी द्वार खुल गए। पौलुस और सिला जब जेल में थे, जब प्रार्थना कर रहे थे, तब लिखा हुआ है कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मनों की नींव हिल जाए, ये जेल में बंद थे। जेल क्या है? इनकी दुश्मन, क्योंकि इनको बंदी गृह में डाल दिया गया था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों की नींवें हिल जाएं, दुश्मन कौन? शैतान, जो आपको अपने परिवार से अलग करते हैं, जो आपकी सोच को अलग करते हैं, जो आपके सोचने को अलग करते हैं, जो आपके देखने को अलग करते हैं। हालेलुया। जो आपको अंदर ही अंदर मारते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर छल्ली करते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि उनकी नींव हिल जाए और वह चूर चूर हो जाए, तो आपको प्रार्थना की ताकत समझनी है कि प्रार्थना की ताकत क्या है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है तो इस पहाड़ से कहेगा हट जा, तो पहाड़ भी हट जाएगा। हालेलुया। और विश्वास के लिए प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना की ताकत को समझे कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह प्रभु का प्रभु है, वह दयालु है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। और हाँ, कई बार प्रार्थना रास्ते में रुक भी जाती है, जिस तरह अय्यूब की प्रार्थना रुक गई थी और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तो जो कुछ मर्जी कर, लेकिन उसके हाथ ना लगा। हालेलुया। अय्यूब की प्रार्थना रुकी रही थी, लेकिन क्या हुआ? वो बाहर निकल आया उन समस्याओं से, क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना करता था। हालेलुया। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर काम करते हैं, झाड़ू लगाते हुए, कार चलाते हुए, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, प्रार्थना करते रहें ताकि शैतान आप पे हमला ना कर सके। हालेलुया। कोई विरोधी आप पर हमला ना कर सके, कोई अपना आप पर हमला ना कर सके। अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लें कि कोई आपका खास आकर भी आपके वार करे तो आप पर कुछ ना हो सके, क्योंकि वो एक ही चीज है जो हमें परमेश्वर से मिला सकती है, वो है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आपने देखा कि जब मुश्किलों में थे राजा, पुरानी पढ़ते हैं तो जो पुकारते थे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनो, और परमेश्वर प्रकट होते थे। हालेलुया। मूसा ने जब जब पुकारा, जब जब प्रार्थना की, तो युवा परमेश्वर ने तब तब उसको उत्तर दिया। यहां तक कि उसके द्वारा अद्भुत काम भी किए। उससे कहा तू लाल समुद्र दो फाड़ कर, और वह डर, अरे मैं कैसे कर सकता हूं? हम भी सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप प्रार्थना की ताकत समझते हैं तो समुद्र दो फाड़ हो जाएगा। आपकी समस्याएं दो फाड़ हो जाएंगी, आपकी विपत्तियां दो फाड़ हो जाएंगी, और उन समस्याओं में से, उन विपत्तियों में से आप नाचते हुए निकलोगे। कहीं आमीन। हालेलुया। आप कहोगे अरे मैं इन विपत्तियों से बाहर निकल गया, इन समस्याओं से बाहर निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। हालेलुया। और जो पीछे आपकी समस्या आएंगी वो बह जाएंगी उस पानी के अंदर, उस आपकी सामर्थ में, जो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है, उस सामर्थ से वो बह जाएंगी, उस जलाल से वो बह जाएंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो महान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वह दयालु परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना की ताकत को समझे। अगर आप प्रार्थना की ताकत को नहीं समझे हैं तो अभी आप कमजोर हैं और शैतान आप पर हमला कर सकता है। और अपने आप को इतना तैयार करें कि आप समझे कि जब मैंने बोला हालेलुया, और शैतान रोने लग जाएगा। हालेलुया। समस्याएं रोने लग जाएंगी, जो आपके रास्ते बंद होते हैं वह रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य सब कुछ कर सकती है। अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दयालु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सब कुछ करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता ये प्रार्थना की ताकत को समझे मेरे पिता परमेश्वर की प्रभु, कि जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं, बड़े बड़े संकट गिर जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, हर एक समस्या दूर हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, हमारे बंधन टूट जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है।
हर एक परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर एक बांझपन टूटता है। जब हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कुशल से चली जा। हालेलुया। और जो प्रार्थना की ताकत को समझता है आज उसका जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और प्रार्थना की ताकत को समझ सके, ये हर एक केसों से आजाद हो सके, ये हर एक परेशानी से आजाद हो सके जो इनके घर में नशे के बंधन है मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारे नशे के बंधन को तोड़ते हैं मेरे पिता। ये नशे से आजाद हो जाए मेरे पिता, इनका घर आजाद हो जाए, इनका पति आजाद हो जाए, इनके बच्चे आजाद हो जाए मेरे पिता, इनके जो दामाद है वो आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हो जाए। और दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। सच्चे महान है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता ये आशीष तो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और बस अल्लाह खराब मेरे पिता आज प्रार्थना की ताकत को समझ सके मेरे पिता, और जो कहते हैं कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे और हम आजाद हो जाएंगे, और निश्चय परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्य आपके बीच में अद्भुत कार्य करने जा रही हैं। आप आशीष होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपसे इतना कहूंगा लास्ट बार कि प्रार्थना की सामर्थ्य को समझे, उसकी अहमियत को समझे। जो प्रार्थना करेंगे अंधकार दूर हो जाएगा, शैतान भाग जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, निराशा दूर हो जाएगी, आप आजाद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।